तो इसका इंग्लिश क्या है, डबल ई बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे। ओके, दे जाता है छोटी ऊ की मात्रा देखिए लगा हुआ इसमें, इसका इंग्लिश क्या होता है, यू, तो हम लोग यहाँ पे देंगे यू। लिखना बिल्कुल नहीं है, इसी तरीके से सारे का सारा को लिख सकते हैं। ठीक है, दे जाता है कि ये बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश का डबल ओ, क्या होता है, डबल ओ, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए। ठीक है, देना है ए की मात्रा, ए की मात्रा देखिए यहाँ पे है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पे इंग्लिश होता है ई, तो ये हो गया ई। करेंगे देखिएगा एन से म, और ए की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश होता है ई, क्या होता है ई, तो यहाँ पे लिखेंगे ई, में हो गया। और जी एच से क्या होता है, जी एच से घ, जी एच से घ देखिएगा, जी एच से क्या होता है घ, मेघ। और यहाँ पे एन से न, इन से ना होता है, इन से ना होता है। और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए साउंड लगाएंगे, मेघना, क्या होता है मेघ। और ई के लिए हम लोग आर आई लगाएंगे, ये हो गया री। और ए से मूर्धन्य सा और छोटी की मात्रा से आई का पढ़ेंगे, क्या हो गया, ये होता है। जैसे कि मुझे क्या लिखना है, माऊ का एम से क्या होता है मा, और यू, मुंह हो गया मुंह, और के से क, और ये ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे। देखिए ए की मात्रा से ई का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए से पहला। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी नामों को कैसे लिखें। दोस्तों यदि आपका प्रॉब्लम हिंदी लिखने में है, या किसी वस्तु का या किसी स्थान का नाम लिखने में दिक्कत है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपको मैं सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो से नामों को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं दोस्तों, वो भी हिंदी टू इंग्लिश में सिखाने वाला हूं। यदि आप लोग अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए दोस्तों, तो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी घर बैठे अपने मोबाइल में ही देख पाए हिंदी टू इंग्लिश पढ़ना। ओके, तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो इस तरीके का अपलोड करूं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाना चाहिए, ताकि आप घर बैठे इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को लिखना सीख सके दोस्तों। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे मात्राएं और कुछ अक्षर मैंने लिख रखा है, जिसके माध्यम से इंग्लिश को लिखना और इंग्लिश को पढ़ना संभव है दोस्तों। तो देखते हैं किस तरीका से लिखा जाता है। पहला मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने आ और ई लिखा है दोस्तों। इसे मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो एक्चुअली नए हैं, जो अभी सीखना चाहते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इसके हिंदी, देन आपको मैं एग्जांपल बहुत सारे कराने वाला हूं। ओके, तो बन रहेगा लास्ट तक। यहाँ पे मैंने लिखा है, जो देखिएगा, इसे पढ़ते हैं दोस्तों, आप पढ़ते हैं, और आ का एक्चुअली जो बोल सकते साउंड जो निकलता है ना, ए निकलता है। क्या निकलता है, ए। तो ए का साउंड क्या हो गया, ए। और यहाँ पे इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, तो ये हो गया आ दोस्तों, क्या हो गया आ। और आ का एक्चुअली मीनिंग देखा जाए तो यहाँ पे इसका डबल ए होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है देखिएगा, मैं बताता हूं। जैसे कि आ की मात्रा जब रहता है दोस्तों, तो वहां पे हम लोग आ की मात्रा के लिए सिंगल ए का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आ की मात्रा के डबल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन हम लोग को कहीं 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 पे देख पढ़ने की जरूरत है कि कुछ अक्षर में आ की मात्रा में डबल ए का प्रयोग होता है, लेकिन कहीं पे डबल ए का प्रयोग नहीं होता, अधिकतर में डबल ए का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल समझाऊंगा, देखिएगा। नेक्स्ट आपका छोटी, और छोटी ई का इंग्लिश होता है आई। आई की मात्रा देखिए इस प्रकार रहेगा, उल्टा उड़ाया हुआ रहेगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे छोटी, छोटी की मात्रा दोस्तों। देन जो आपका है बड़ी ई, बड़ी की मात्रा ये रहा दोस्तों, और बड़ी की मात्रा ये रहा दोस्तों, इसका इंग्लिश होता है डबल ई। क्या होता है, डबल ई इसका इंग्लिश होता है। देन माय स्टूडेंट, यहाँ पे छोटी ऊ है दोस्तों, छोटी ऊ का बोल सकते इंग्लिश होता है यू। क्या होता है, यू होता है इसका इंग्लिश, और इसकी मात्रा होता है इस प्रकार। ठीक है, देन जो आपका है बड़ी ऊ, और बड़ी ऊ का इंग्लिश होता है, प्यारे बच्चों क्या होता है बताइएगा मेरे साथ, क्या होता है, डबल ओ होता है। और बोल सकते हैं इसकी मात्रा की बात करें तो इस प्रकार रहेगा, तो हम लोग समझेंगे क्या वो बड़ी ऊ की मात्रा है। देन माय स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अक्षर आपका है, जिससे आपको सीखने की जरूरत है, बहुत सारे बच्चे इसमें हेजिटेट हो जाते हैं इसे लिखने में। जैसे कि री है, री से आपको शब्द लिखने के लिए हो जाए, जैसे कि मुझे लिखना है ऋषि, तो ऋषि कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल इजी है, आप लोग घबराइएगा मत। मैं इसी पे आपको मैं एग्जांपल कराऊंगा, ऋषि पे किस तरीके से लिखते हैं, ऋषि को किस तरह इंग्लिश किया जाता है। ठीक है, तो री हो गया, री पर हम लोग सीखेंगे, इसकी मात्रा इस प्रकार रहेगा, सी के जैसा अक्षर में लगा रहेगा, वो री की मात्रा होगा। ए का इंग्लिश होता है ई, क्या होता है ई, और ये हो गया इसकी मात्रा, ए की मात्रा ये हो गया। आई की मात्रा दोस्तों ये रहा, इसका इंग्लिश होता है ए और आई, यानी कि आई की मात्रा डबल ऊपर के पाई को रहेगा, तो उसको हम लोग इंग्लिश लगाएंगे ए और आई लगाएंगे। देन जो आपका है ओ दोस्तों, ओ है, ओ की मात्रा ये रहा, और ये औ है, औ की मात्रा ये रहा, इसका इंग्लिश ए यू होता है। देन आपका अन है, अन का इंग्लिश क्या होता है, ए एन होता है, और इसकी मात्रा एक बिंदु पर में रहेगा, तो समझे वो अन का मात्रा है, और उसका इंग्लिश क्या होने वाला है, ए और एन होने वाला है। देख सकता है आ की बोल सकते मात्रा इस प्रकार आएगा, विसर्ग जैसा, जो संस्कृत में रहता है। ठीक है, विसर्ग इसे बोलते हैं, विसर्ग हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका इंग्लिश की बात करें तो ए एस से क्या होता है अ। अब इससे किस तरीका से नामों को लिखते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा।
देखिए सबसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली देखा जाए दोस्तों तो बहुत सारे ककारा है, कैसे का है, जिससे मैंने पढ़ाकर ऑलरेडी रखा, आप लोग जाकर देखिए। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क का इंग्लिश देखें तो दोस्तों के से क्या होता है, के से क होता है, क्या होता है, के से क होता है। देन जो है इसी में हम नेक्स्ट अक्षर में के एच अगर दे दिए तो के एच का मतलब हो गया, के एच का अर्थ होता है ख, के एच का क्या होता है, ख होता है। और यहाँ पे इसी प्रकार जी से ग होता है, जी से क्या बोलेंगे, इसे जी से ग बोला जाता है। देन जो आपका है जी एच से घ, जी एच से घ हो गया। और एन जी से क्या होता है, एन जी से अंगा होता है, इसे अलग ही कहते हैं, ठीक है, तो ये अंगा एन जी से हो गया। तो आप कभी छोटे छोटे अक्षर को इंग्लिश जानिए, तब उसका हिंदी से बोल सकते, इंग्लिश कर पाएंगे, ओके। देन जो आपका है सी एच अगर लिख दिए तो सी एच से ये हो गया च, सी एच से क्या होता है, सी एच से च होता है। देन जो आपका है सी और डबल एच दे दिए तो सी डबल एच से होता है छ, सी डबल एच से क्या होता है छ। और देन जो आपका है जे से ज, जे एच से दोस्तों जे से झ होता है। और वाई एन अगर दे दिए तो वाई एन से इया होता है। अब यहाँ पे क्या इतना ही इंग्लिश इसका था, इतना ही अक्षर है, तो नहीं दोस्तों, और इसके अक्षर है, टी से त है, पी से पापी है, तो वो आप लोग जाकर देखिएगा, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाकर रखा, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। ककारा मैंने ऑलरेडी पूरा पढ़ा रखा है और के से का भी पूरा मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। इसे मैंने समझाने के लिए एग्जांपल कुछ लिया, देखिएगा। अब यहाँ पे लिखा मैंने का, क्या बोला तूने, की, कु, के, कै, को, कौ, कन, क। अब इसका इंग्लिश कैसे होता है वो मैं बताता हूं, देखिएगा, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग इस मात्रा के अकॉर्डिंग इसमें हम लोग लगाने वाले, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे के से क, के से क, के से क, सभी में का है तो इसलिए के से का मैं लिख रहा हूं, ठीक है। के से क, के से क, के से क, के से क, के से क। अब यहाँ पे फिर के से क, ये के से क, के से क। अब ऐसे लिखने से क्या मतलब हुआ, अब मतलब यह है कि मात्रा के अकॉर्डिंग हम लोग अक्षर को लाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आ की मात्रा यह है, आ की मात्रा देखो यहाँ पे, तो आ की मात्रा क्या पाए तो का हो गया। अब इसके लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन करते हैं कभी कभी, लेकिन इसका इंग्लिश हम लोग यहाँ पे केवल सिंगल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देन आपका है इस वाले मात्रा में आते हैं, तो ये छोटी की मात्रा लगा इसमें, तो इसका इंग्लिश हम लोग आई लगाने वाले हैं। ये हो गया के आई से क्या हो गया की, क्या से क्या हो गया की। अब इसमें बड़ी की मात्रा लगा हुआ है तो इसका इंग्लिश क्या है, डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, ओके। देन आपका छोटी ऊ की मात्रा देखिए लगा हुआ ना इसमें, इसका इंग्लिश क्या होता है यू, तो हम लोग यहाँ पे देंगे यू। लिखना बिल्कुल ही इसी तरीके से आप सारे ककारों को लिख सकते हैं, ठीक है। देन आपका है कि ये बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, इसका इंग्लिश का डबल ओ, क्या होता है डबल ओ, बड़ी ऊ की मात्रा के लिए, ठीक है। देन आपका ए की मात्रा, ए की मात्रा देखिए यहाँ पे है, ए की मात्रा के लिए यहाँ पे इंग्लिश होता है ई, तो ये हो गया ई, ओके, ए की मात्रा के लिए। देन आपका आई की मात्रा है, आई की मात्रा के लिए इंग्लिश होता है ए आई, तो हम लोग यहाँ पे देंगे ए आई, ये हो गया कै, के, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओ की मात्रा के लिए यहाँ पे का पाए तो ये होगा को, क्या हो गया को, ये हो गया को। देन आपका औ की मात्रा के लिए एयू होता है इंग्लिश, और एयू का यहाँ पे हम लोग लगा दिए तो ये हो गया कौ, क्या हो गया कौ। और अन्य की मात्रा के लिए के एन से कन, के एन से क्या हो गया कन, और के एच से क्या हो गया का, के एच से क्या होता है का। तो ये इस तरीका, बात तो सही है। से आप बहुत सारे अक्षरों को ख, ख की, ग गी, घ घी, च ची, जितना है आप इसी तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। आप एक कंसेप्ट समझ गए। अब मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना क्या, एग्जांपल मैं इसी में समझा देता हूं। जैसे कि आपको लिखना है कवि, तो पहले क दिए कवि, तो वाह देना दोस्तों, वाह, ये लव में देखिए यहाँ पे वाह नहीं, ये लव में वाह होता है, तो ये वाह मैंने दिया। और वाह पे छोटी की मात्रा देंगे तो ये होगा वी, यानी कि कवि, क्या हो गया कवि। अब इसका इंग्लिश कैसे करेगा सर, तो बिल्कुल इजी है, जरा देखिएगा। हम लोग लिखेंगे के से क्या होता है, के से का होता है, और ए साउंड लगा सकते हैं, और भी से क्या होता है, भी से वाह, और छोटी की मात्रा के लिए देखिए इसका इंग्लिश आई, यानी कि ये हो गया कवि। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार लिख सकते हैं आप क्या, रवि को लिख सकते हैं, रवि भी इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। तो आप रवि को भी लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे किस तरीके से होगा। अब मैं नेक्स्ट लिख कर बताता हूं, जैसे कि मुझे लिखना है मेघना, मेघना कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी है, जरा देखिएगा। मेघना शब्द हम लोग लेते हैं, मेघना यानी कि सबसे पहले माँ को लिखना है, तो माँ हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये माँ हो गया। माँ में एक की मात्रा में हो जाएगा, एक की मात्रा देखिए में हो गया, में घ
और ना, ना पर आ की मात्रा, देखिए आ की मात्रा ये वाला गया मेघना, मेघना। इसका इंग्लिश करेंगे, देखिएगा एन से म, और ए की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश होता है ई, क्या होता है ई, तो यहाँ पे लिखेंगे ई में, तो रुको जरा, सबर करो। हो गया। और जी एच से क्या होता है, जी एच से घ, जी एच से घ, देखिएगा जी एच से क्या होता है घ, मेघ। और यहाँ पे एन से न, एन से न होता है, एन से न होता है, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों ए साउंड लगाएंगे, मेघना, क्या होता है मेघना। लिख पा रहे हैं आप लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि आपको लिखना है उमेश, उमेश कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटी ऊ को आप देखिएगा, ऊ कहां पे, तो ये ऊ हो गया, ऊ में, तो पहले में, ये देखिए में, देखो यहां पर ही है, मां देंगे, मां में एक की मात्रा, ये हो गया एक की मात्रा, देखिए वाला है एक की मात्रा लग गया उमे, और तलाबी स, ये हो गया उमेश। बिल्कुल इजी था। यहाँ पे यू से उ होता है, एम से क्या होता है, एम से मा होता है, और ए की मात्रा के लिए ई क्या प्रयोग करेंगे, उ में, और एस से क्या होता है तलबी स, उमेश, क्या हो गया उमेश। तो क्या इस तरीका से आप नहीं लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड को आप बना सकते हैं, ठीक है। देन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं यहाँ पे, जैसे कि आपको लिखना है क्या, ऋषि लिखना, ऋषि, ऋषि किस तरीका से लिख सकते हैं, तो सबसे पहले री को खोजना, री देखिए आपका ये वाला है री, यानी कि री हम लोग यहां से लिख देंगे, सी, तो सी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सी पहले मूर्धनी सा भी है, मूर्धनी सा हो गया, और मूर्धनी सा में छोटी की मात्रा इस प्रकार, ये हो गया सी, ऋषि। अब इसका इंग्लिश कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिएगा आर से क्या होता है, आर से रा, और री के लिए हम लोग इंग्लिश आर आई लगाएंगे, ये हो गया री, और एस से मूर्धन्य सा, और छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे ऋषि, क्या हो गया ऋषि। देन जो आपका है, जैसे कि मुझे क्या लिखना है, देवराज, देवराज कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इजी से लिखने वाले, देखिएगा पहले दा देना, दा हो गया, दा तो समझ रहे हैं ना, दा पर एक की मात्रा, देखिए एक की मात्रा ये है, तो ये हो गया दे, और वाह, देव हो गया, राज लिखना, तो रा पर आ की मात्रा, ये रा हो गया, और ज, देवराज, देवराज लिखना बिल्कुल ये था। अब यहाँ पे देखिए डी से क्या होता है, डी से दा होता है, और इसमें ई लगाएंगे ए की मात्रा के लिए, ई हो गया, और भी से वो होता है देव, और रा, आर से रा, और आ की मात्रा इस प्रकार हो गया, और जे से क्या होता है ज, ये देवराज हो गया, क्या हो गया देवराज। एक और एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, महेश को लिख सकते हैं, या मुकेश को लिखते हैं, मुकेश को लेते देखिएगा मुकेश, पहले मां देना है, तो यहां पे लिखेंगे मां, मां में ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा दोस्तों, छोटी ऊ की मात्रा देंगे, ये हो गया मु, मु हो गया, और का में ए की मात्रा, तो ए होगा मुके, और यहाँ पे तलबी स, मुकेश। बिल्कुल इजी था लिखना। तो यहाँ पे देखिए एम से क्या होता है, एम से माँ होता है, एम से क्या होता है माँ, और यू, मुंह हो गया मुंह, और के से क, और ये ए की मात्रा के लिए ई का प्रयोग करेंगे, देखिए ए की मात्रा के ई का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए से तलबी सा होता है, ए से क्या होता है तलबी सा होता है, ओके। तो इस तरीका से आप बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, मैंने केवल 6 एग्जांपल आपको समझाया, ठीक है, और बहुत सारा प्रैक्टिस मैं करा सकता था, आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए दोस्तों, ताकि जो आपका चैनल ग्रो कर सके, बढ़ सके। मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इंग्लिश स्पोकन का दे सकूं। मेरा बस यही टारगेट है कि आप लोग को किसी तरीके से इंग्लिश स्पोकन पढ़ा सकूं दोस्तों। तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं जरूर आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।